नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मुहावरा। तो मुहावरे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 75 प्रश्नों को देखा था, तो आज की इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 76 कि चौथ का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है। यानी कि चौथ का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है। विकल्प ये कह रहे हैं कि बहुत दिन बाद दिखाई देना, विकल्प बी किसी के लिए अशुभ होना, विकल्प सी किसी के लिए शुभ होना, या फिर विकल्प डी है देखने में साधारण वस्तुतः असाधारण होना। प्रश्न संख्या 76 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, किसी के लिए शुभ होना इज राइट आंसर, है ना। देखिए, चौथ का चांद होने का मतलब जैसे चौथ को आप चांद देखते हैं तो शुभ होता है, बिल्कुल किसी के लिए शुभ होना इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब विकल्प ए की बात करें तो बहुत दिन बाद दिखाई देना, इसका मतलब होता है, इसके लिए आपने एक मुहावरा देखा होगा, ईद का चांद होना, है ना। और यहाँ पे देखिए, देखने में साधारण वस्तुतः असाधारण होना, है ना। इसके लिए एक मुहावरा है कि छुपा रुस्तम होना। तो छुपा रुस्तम, है ना, देखने में साधारण वस्तुतः असाधारण। तो इसको भी आप बिल्कुल स्टाइल लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 77 है कि छाती पर बाल उग आना मुहावरे का क्या अर्थ है। अब विकल्प ये कह रहे कि लगातार दुख आते रहना, विकल्प बी समझदार होना, विकल्प सी है निरंतर निकट रहकर किसी को कष्ट देना, या फिर विकल्प डी है ईर्ष्या से जलना। अब प्रश्न संख्या 77 का जवाब आप सबको देना है कि छाती पर बाल उगाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी समझदार होना इज राइट आंसर, है ना। देखिए, छाती पर बाल उगाने का मतलब होता है समझदार होना, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं विकल्प में लगातार दुख आते रहना, तो इसके लिए एक मुहावरा है कि छाती छलनी हो जाना, है ना। लगातार जब दुख आता है तो छाती छलनी हो जाती है, तो ऐसे कुछ क्लू बना लीजिएगा कि लगातार दुख आते रहने से छाती छलनी हो गई, तो छाती छलनी होना इसका अर्थ होता है लगातार दुख आते रहना। विकल्प सी में आप देख रहे हैं कि निरंतर निकट रहकर किसी को कष्ट देना, तो इसके लिए भी एक मुहावरा है कि छाती पर मूंग दलना, है ना, कि निरंतर आपके निकट रहे और कोई आपको कष्ट दे, तो इसका मतलब है छाती पर मूंग दलना। और ईर्ष्या से जलना का मतलब होता है छाती पर सांप लेटना, ये ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 77 का विकल्प बी समझदार होना इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 78 है कि जहाज का काग या पक्षी होना मुहावरे का क्या अर्थ है। अब जहाज का काग या जहाज का पक्षी होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। विकल्प कह रहे हैं कि बेसहारा होना, विकल्प बी एकमात्र ठिकाना, विकल्प सी है संकट में सहारा, या फिर विकल्प डी है प्राणों को संकट में डालना। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 78 आप सबकी स्क्रीन पर है और बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी एकमात्र ठिकाना इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जहाज पर जो काग है या पक्षी है ना, उसके लिए एकमात्र ठिकाना वही जहाज ही है, तो ध्यान में रखिएगा। जहाज का काग या पक्षी का अर्थ होता है एकमात्र ठिकाना। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 79 कि जोक की तरह लगना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो जोक की तरह लगना मुहावरे का अर्थ क्या है। विकल्प कह रहे हैं कि काम से भागना, विकल्प बी है काम से चिपकना, विकल्प सी है कि असहाय स्थिति सहन करना, या फिर विकल्प डी चापलूसी करना। तो प्रश्न संख्या 79 का जवाब आप सबको देना है कि जोक की तरह लगना मुहावरे का क्या अर्थ है। और बड़े सोच समझकर आपने जवाब दिया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए,
काम से चिपकना इज राइट आंसर, है ना। तो जोक की तरह चिपकना का मतलब क्या होता है कि छुड़ाने पर भी ना छुड़े। अब छुड़ाने पर नहीं छुड़ता है, इसका मतलब अपने काम से चिपका है। आज के समाज में देखे होंगे ना, तो बिल्कुल व्यक्ति आपसे इसी तरह चिपकते हैं जोक की तरह, कि काम है तो चिपके रहेंगे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आपने देखा विकल्प सी में असहाय स्थिति सहन करना। असहाय स्थिति सहन करने का बिल्कुल एक मुहावरा है कि जहर का घूंट पी लेना या जहर की घूंट पीना, कि असहाय स्थिति है फिर भी सह जा रहा है, तो जहर की घूंट पीना ध्यान में रखिएगा। और चापलूसी करना के लिए है जूतियां चाटना। एक मुहावरा है जूतियां चाटना मतलब चापलूसी करना। तो जो भी मुहावरा आप देख रहे हैं, प्रश्न देख रहे हैं, उसके साथ साथ जितने भी प्रश्न आपको अन्य भी बन रहे हैं, उसे भी आप स्टार लगा कर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए और कोशिश करिए कि आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 80 है कि झाड़ू फेरना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। झाड़ू फेरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि दुआ करना, विकल्प बी कह रहे हैं कि साफ करना, विकल्प सी कह रहे हैं कि नष्ट करना, या फिर विकल्प डी है दूर करना। प्रश्न संख्या 80 का जवाब आप सबको देना है, तो थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा कि झाड़ू फेरना का क्या अर्थ होता है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये प्रश्न हो सकता है आपकी किसी परीक्षा में मिल जाए और आपका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, नष्ट करना इज राइट आंसर, है ना। झाड़ू फेरना का मतलब हो गया नष्ट करना, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 81 है कि टका सा जवाब देना मुहावरे का क्या अर्थ है। अब टका सा जवाब देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। विकल्प ये कह रहे हैं कि लज्जित करना, विकल्प बी मुकाबला करना, विकल्प सी तुरंत या साफ इनकार कर देना, और विकल्प डी है तिनिक भी प्रभावित ना होना। आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 81, टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ क्या है। और बड़े तेजी के साथ आप सभी ने बड़े सजगता से जवाब दिया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तुरंत साफ इनकार कर देना इज राइट आंसर, है ना। देखिए, टका सा जवाब देने का मतलब है कि तुरंत और साफ साफ इनकार करना इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। और जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, तो बिल्कुल सही जवाब है। और आप सबकी जो तैयारी है ना, बेहद सुंदर है। आप सबको अपनी तैयारी को इसी तरह से और मजबूत करना है। तो बिल्कुल टका सा जवाब देने का मतलब हो गया क्या, कि तुरंत और साफ इनकार कर देना, ये ध्यान में आप रखिएगा। यहाँ पे देखिए, लज्जित करना, है ना, इसके लिए एक मुहावरा है कि टका सा मुँह लेना, टका से मुँह लेना। अब टका सा मुँह लेकर रह जाता है जो व्यक्ति ना, तो टका सा मुँह लेकर रह जाना का मतलब होता है लज्जित होना, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 82 है कि टिड्डी का दल मुहावरे का क्या अर्थ है। टिड्डी का दल, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि बनावटी श्रृंगार या दिखावा, विकल्प बी कठिन काम होना, विकल्प सी दोष लगाना, या फिर विकल्प डी है अत्यधिक संख्या में होना। आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 82 आप सबके स्क्रीन पर है। टिड्डी का दल मुहावरे का क्या अर्थ होगा। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर टिड्डी का दल का मतलब होता है कि अत्यधिक संख्या में होना इज राइट आंसर, है ना। आपने देखा होगा जब टिड्डी का दल चलता है तो बहुत अधिक संख्या आपको दिखाई देती है। और कभी कभी टिड्डियों का दल इतना ज़्यादा हो जाता है, उनका जो झुंड है, दल है, कि जो ऊपर उड़ते हैं तो नीचे अंधेरा छा जाता है। और इसके पूर्व एक जहाँ जहाँ जाते थे टिड्डी का दल ना, उस क्षेत्र को बिल्कुल चट कर जाते थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। टिड्डी का दल मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक संख्या में होना इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 83, खुल्लम खुल्ला कहना के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। अब खुल्लम खुल्ला कहना के लिए सही मुहावरा क्या है। विकल्प ये कह रहे हैं कि डंका बजाना है, विकल्प बी है कि डंके की चोट पर कहना है, विकल्प सी है डकार जाना, या फिर विकल्प डी है डामाडोल होना। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 83 आप सबके स्क्रीन पर है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि डंके की चोट पर कहना, है ना। किसी बात को जब आप डंके की चोट पर कहते हैं तो इसका मतलब खुल्लम खुल्ला कहना। खुल्लम खुल्ला कहना का मतलब होता है डंके की चोट पर कहना, ठीक है ना। विकल्प में आप देख रहे हैं डंका बजाना, डंका बजाने का, है ना, डंका बजाना, तो इसका अर्थ होता है प्रतिष्ठित हो जाना, है ना। कहते हैं उनका डंका बज रहा है, तो उनका डंका बज रहा है, उनका डंका बज रहा है, इसका मतलब प्रतिष्ठित हो गए, ध्यान में रखिएगा। और डकार जाना, है ना, देखिए कहते हैं डकार गए पैसे, वृद्धा पेंशन का या इंदिरा आवास का पैसा डकार गए। तो डकार गए मतलब किसी का धन जो है अनुचित रूप से हड़प कर खा जाना।
है ना। तो देखे होंगे, नाली का पैसा खा गए, खड़ंजा का पैसा खा गए, लेटरिन का पैसा खा गए। कौन खाता है? उसको तो आप लोग जान रहे हैं, यही डकार जाना है ना। तो डकार जाने का मतलब ही होता है कि किसी का धन जो है अनुचित रूप से हड़प कर खाना। ठीक है, चलिए प्रसंख्या विकल्प डी में आप देख रहे हैं कि डमाडोल होना। अब डमाडोल होना का मतलब क्या होगा? स्थिर ना रहना, है ना। स्थिति डमाडोल हो गई, मतलब स्थिर ना रहना, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रसंख्या 84 के निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है ना। विकल्प ये कह रहे हैं कि डोरे डालना, और इसका अर्थ होता है कि फुसलाना। किसी के ऊपर डोरा डालो मतलब उसको फुसला रहे हो, है ना। विकल्प बी डोलती नौका, और इसका मतलब होता है अस्थिर अवस्था। विकल्प सी डिडोरा पीटना, और इसका जो अर्थ है शोक मनाना। और विकल्प डी है दर दर की ठोकरें खाना, बहुत कष्ट उठाना। अब कह रहे हैं कि इनमें, इन्हीं के 4 विकल्पों में कौन असंगत है, इन्हीं कौन सही नहीं है। मुहावरा और उसका अर्थ जवाब दीजिए। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए। ढिढोरा पीटना का मतलब होता है शोक मनाना नहीं होता है ना, बल्कि आप कह सकते हैं अति प्रचारित करना, है ना। ढिढोरा पीटना का मतलब होता है अति प्रचारित करना, ध्यान में रखिएगा, शोक मनाना नहीं होता है। तो यही विकल्प आपका सही है। और इस समय अगर देखा जाए ना तो बिल्कुल जो कार्यक्रम चल रहा है ढिढोरा पीटने का ही कार्यक्रम चल रहा है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी संस्था के बारे में, किसी स्वयं के बारे में, अपनी कोचिंग के बारे में, तो इतना ज़्यादा ढिढोरा पीटा जाता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ढिढोरा पीटने का मतलब होता है अति प्रचारित करना। ठीक है, विकल्प में आपने देखा डोरा डालना, फुसलाना, डुलती नौका, अस्थिर अवस्था, दर दर की ठोकरें खाना, बहुत कष्ट उठाना। तो इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रसंख्या 85 है, सही क्रम में मिलान करें। तो आपको दिखाई दे रहा सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में मुहावरा है और सूची 2 में मुहावरे के अर्थ हैं। तो मुहावरा और उसके अर्थ को बिल्कुल सही क्रम में मिलाना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना होगा और सोच समझकर जवाब देना होगा। कथन में आप देख रहे हैं कि दाहिना हाथ, और इसके सामने दिया है कि किसी की बहुत आलोचना करना। बी में देख रहे हैं, कथन बी में धज्जियाँ उड़ाना, महत्वपूर्ण संबल, नज़र करना, बेइज्जत होना, नाक काटना, और सामने दिया भेंट करना या पेश करना। अब इसी को सही क्रम में मिलाना है ना। तो आप भी जान रहे हैं अच्छी तरह से कि दाहिना हाथ होने का मतलब होता है कि महत्वपूर्ण संबल, इन्हीं की महत्वपूर्ण सहारा। जो व्यक्ति किसी का महत्वपूर्ण संबल होता है, सहारा होता है, उसे कहते हैं इसका दाहिना हाथ है ना। धज्जियाँ उड़ाना, किसी की बहुत आलोचना करना। अगर इन दिनों देखा जाए तो खास तौर से आप देखते होंगे कि समाचार में एंकर द्वारा किसी व्यक्ति क्या, चाहे वो प्रतिष्ठित हो चाहे प्रतिष्ठित ना हो, कभी कभी देखे होंगे उनकी बहुत धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, यानी कि बहुत आलोचना करना, है ना। नज़र करना का मतलब होता है भेंट करना या पेश करना, और नाक काटना का मतलब होता है बेइज्जत करना। और नाक काटना तब देख रहे हैं घर ही में लोग कहते हैं नाक कटा लियो, नाक काट दिए, है ना, इन्हीं की बेइज्जत करा लिए। अब इसी को सही क्रम में मिलाना है। तो एक आपने देखा कि 2, ये फार 2, बी फार 1, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। और आप सभी को बिल्कुल अपनी तैयारी को इसी तरह से धार देते हुए आगे चलते रहना है। ठीक है, चलिए प्रसंख्या 86 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि नाक का बाल होना, यानी किसी का प्रिय होना, यह संगत है। विकल्प बी नाक भाव सिकोड़ना का मतलब होता है नफरत करना, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे हैं कि नानी याद आना, है ना, और इसका अर्थ होता है सुख का एहसास होना, यह संगत है। या फिर विकल्प डी है 99 का फेर, यानी कि लोभ में पड़ना। तो कह रहे हैं कि कौन सा इसमें असंगत है, और जो असंगत है उसी विकल्प को आपको चुनना है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लाग किया जाए। नानी याद आना, है ना, बात बात में आप कहते हैं कि ऐसी मार मारूंगा कि आपको नानी याद आ जाएंगी। तो नानी याद आना मतलब हो जाता है सुख नहीं बल्कि दुख का एहसास होना, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो प्रसंख्या 86 का जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबको दिख रही है ना। तो यहाँ पे सुख का नहीं बल्कि मुसीबत का या दुख का एहसास होना, ये होना चाहिए था, यही जो है असंगत है। तो आपका जवाब होगा विकल्प सी इज राइट आंसर। नाक का बाल जो होता है ना, किसी का बहुत प्रिय होना होता है। नाक भाव सिकोड़ना माने नफरत करना। नानी याद आना का मतलब अभी आपने देखा मुसीबत का एहसास होना। 99 का फेर का मतलब लोभ में पड़ना।
तो स्टार लगाकर इन सभी मुहावरे उसके अर्थ को भी अपने नोटबुक में आप दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 87, एक मुहावरा और उसके क्रम को सही क्रम में सुमेलित करें। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सूची 1 और सूची 2। तो मुहावरा और उसका जो अर्थ है उसको आपको सही से सुमेलित करना है। तो विकल्प ए में आप देख रहे हैं कि पगड़ी उछालना और सामने है संभोसाकार, आग पानी में आग लगाना, अपमान होना, पानी पानी होना, बहुत अधिक बुराई करना, पानी पीकर सो जाना, बहुत शर्मिंदा होना। अब आपको जवाब देना है कि कौन किससे मिलेगा। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें एक प्रश्न के माध्यम से आप 4 मुहावरे उसके अर्थ को समझ सकेंगे। पगड़ी उछालना का मतलब होता है अपमान करना। पानी में आग लगाना, पानी में आग नहीं लगेगा यानी कि असंभव साकार, ध्यान में रखिएगा। पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना। पानी पीकर सो जाना मतलब बहुत अधिक बुराई करना। तो अब आप इसे ध्यान में रखिएगा और बिल्कुल सोच समझ कर इसका जवाब दीजिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब था, थोड़ा सा अब देखिए कौन सा विकल्प बनेगा। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया। अक्सर विकल्प ए में देखेंगे, ए का 2, बी का 1, है ना। पगड़ी उछालना माने अपमान करना, पानी में लगाना माने असंभव कार्य करना। सी की बात करते हैं तो पानी में पानी होना, शर्मिंदा होना। और विकल्प डी में देख रहे हैं पानी पीकर सोना माने बहुत अधिक बुराई करना। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी, है ना। और आप सबको जो तैयारी है ना, इसी प्रकार से और भी बेहतर करते हुए चलते रहना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 88 है कि पेट का पानी ना पचना मुहावरे का क्या अर्थ है। अब पेट का पानी ना पचना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। अब विकल्प कह रहे हैं कि कोई बात ना पचा पाना। अब विकल्प बी है कि कोई बात कहा ना जाए। विकल्प सी कोई बात कहना पाना। और विकल्प डी है कोई बात कहे बिना रहना पाना। तो प्रश्न संख्या 88 का जवाब आप सबको देना है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। कोई बात कहे बिना रहना पाना इज राइट आंसर, है ना। पेट का पानी तब नहीं पचेगा जब तक कोई बात कह ना पावे। तो ध्यान रखिएगा, पेट का पानी ना पचना का मतलब हो गया कोई बात कहे बिना ना रह पाना इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 89 है कि पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का क्या अर्थ है। विकल्प ए कह रहे हैं कि बहुत खुश होना। विकल्प बी प्रसन्न होना। विकल्प सी बाल अवस्था से ही समझदार हो जाना। विकल्प डी है जोरों की भूख लगना। अब जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 89 का कि पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का क्या अर्थ है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, बाल्यावस्था से ही समझदार होना, है ना। पेट में दाढ़ी होने का मतलब हो गया बाल्यावस्था से समझदार होना, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत खुश होने का मुहावरा है कि बल्लियों उछलना। प्रसन्न होना के लिए आपने देखा होगा एक मुहावरा है बाग बाग होना। और जोरों की भूख लगना का मतलब होता है पेट में चूहे कूदना। तो ये सब मुहावरे और उसके अर्थ को भी आप साइड में अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलें। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 90 कि मक्खी मारना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। अब मक्खी मारना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि ठाले बैठे रहना। अब विकल्प बी है कि मक्खी को मारना। विकल्प सी है बेकार ना रहना। या फिर विकल्प डी है संकट दूर करना। तो प्रश्न संख्या 90 का जवाब आप सबको देना है। मक्खी मारना मुहावरे का क्या अर्थ है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ है विकल्प ये ठाले बैठे रहना, है ना। तो मक्खी कब मारता व्यक्ति, जब ठाले बैठा रहता है ना, तो मक्खी मारता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 91 की मुहर्रमी सूरत है ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो मुहर्रमी सूरत है ना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा। देखे होंगे मुहर्रमी सूरत मतलब मुहर्रम के समय आपकी सूरत या किसी व्यक्ति की सूरत कैसी होती है, ये जवाब दीजिए। आप विकल्प ये कह रहे हैं कि सुखी चेहरा। विकल्प बी दुखी चेहरा। विकल्प सी है किसी को बस में करना। या फिर विकल्प डी है ऊपर कुछ नीचे कुछ होना। अब जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 91 का मुहर्रमी सूरत होना मुहावरे का क्या अर्थ है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, दुखी चेहरा इज राइट आंसर, है ना। मुहर्रमी सूरत का मतलब होता है दुखी चेहरा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ऊपर कुछ नीचे कुछ होना, इसका मतलब होता है रंगा सियार। ठीक है, चलिए। तो रंगा सियार एक मुहावरा है, उसका अर्थ होता है ऊपर कुछ नीचे कुछ, ध्यान रखिएगा। तो इसको भी साइड में कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है।
प्रश्न संख्या 92 कि राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का क्या अर्थ है। अब राई हो और राई को पहाड़ बना दीजिए, क्या अर्थ होगा। अब विकल्प ए कह रहे हैं कि किसी छोटी सी बात को व्यर्थ ही बढ़ाना। विकल्प बी है सही व्यवहार करना। विकल्प सी है भय से रोमांचित हो जाना, या फिर विकल्प डी किसी पर रीझना। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 92 का, और आप सबका जवाब भी आ गया सर, विकल्प ए को लॉक किया जाए। राई का पहाड़ बनाने का मतलब हो गया किसी छोटी सी बात को व्यर्थ ही बढ़ाना, है ना। बिल्कुल सही जवाब। और जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब, और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, है ना। विकल्प भी देख रहे हैं सही व्यवहार करना। अब सही व्यवहार करने का मतलब होता है रास्ते पर आना, एक मुहावरा है। भय से रोमांचित हो जाना, इसके लिए एक मुहावरा है कि रोंगटे खड़े हो जाना। और किसी पर रिझना मतलब होता है लट्टू होना। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, है ना। ये भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मुहावरे हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्व रखते हैं। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 93 कि रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना मुहावरे का क्या अर्थ है। अब रोज कुआं खोदिए और रोज पानी पीजिए, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि बहुत परिश्रम करना। विकल्प बी रोज कमाकर जीवन निर्वाह करना। विकल्प सी रोज कार्य ना करना, और विकल्प डी है रोज कुआं खुदवाना। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 93 का। तो बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। रोज कमाकर जीवन निर्वाह करना ये राइट आंसर है ना। रोज जब कुआं खोदोगे तब आप पानी पियोगे, यानी कि जब रोज आप कमाओगे तो रोज खाओगे। ध्यान में रखिएगा कि रोज कमाकर जीवन निर्वाह करना इज राइट आंसर। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। 94 पुरातन पंथी, है ना। यहाँ पे मुहावरा नहीं शब्द होना चाहिए। पुरातन पंथी शब्द के लिए सही मुहावरा कौन सा है, यानी कि पुरातन पंथी इस शब्द के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि लकीर का फकीर होना। विकल्प बी लाल पीना होना। विकल्प सी शेर के कान काटना, या फिर विकल्प डी लकीर का फकीर ना होना। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 94 का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प है ना, ये को लॉक किया जाए। लकीर का फकीर होना इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। पुरातन पंथी का मतलब होता है कि लकीर का फकीर होना, है ना। जो लकीर है उसी लकीर पर चलना, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। पुरातन पंथी लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ होता है पुरातन पंथी। ठीक है ना। अब विकल्प बी में आप देख रहे हैं लाल पीला होना। कोई व्यक्ति लाल पीला कब होता है, लाल से पीला और पीला से लाल हो जाता है जब गुस्से में होता है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। गुस्से में होना का अर्थ होता है लाल पीला होना। और शेर के कान काटना, इसके लिए एक मुहावरा है कि बहुत चालाक होना। जो व्यक्ति बहुत चालाक होगा वही शेर का कान काट पाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि बहुत चालाक होना, है ना। और लकीर का फकीर ना होना, तो लकीर का फकीर होना पुरातन पंथी, यानी पुरातन पंथी नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 95 के असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि शेर की सवारी करना, और इसके लिए जो इसका अर्थ होता है आसान कार्य करना है, ये असंगत है। या फिर विकल्प भी है शेर के कान कतरना, बहुत चालाक होना। विकल्प सी है सिर खपाना माने व्यर्थ दिमाग लगाना। और विकल्प डी है सिक्का जमाना माने प्रभाव स्थापित करना। तो कह रहे कौन सा मुहावरा और उसका जो अर्थ है असंगत है। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 95 आप सबकी स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प ए को लॉक किया जाए। शेर की सवारी करना, है ना। और इसका अर्थ होता है आसान कार्य करना नहीं होता है, बल्कि खतरनाक कार्य करना होता है। ये ध्यान में रखिएगा। तो यही असंगत था। ठीक है, चलिए। शेर के कान काट कतरना माने बहुत चालाक होना। सिर खपाना माने व्यर्थ दिमाग लगाना। सिक्का जमाना माने प्रभाव स्थापित करना। ये सारे के सारे सही हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 96 कि श्री गणेश करना मुहावरे का क्या अर्थ है। अब श्री गणेश करना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि किसी कार्य को सोचना। अब विकल्प बी किसी कार्य का अंत करना। विकल्प सी है किसी कार्य को प्रारंभ करना। या फिर विकल्प डी है किसी कार्य को प्रारंभ ना करना। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 96 आप सबकी स्क्रीन पर है, और आप सबका जवाब भी आ गया सर, विकल्प सी को लॉक किया जाए। किसी कार्य को प्रारंभ करना इज राइट आंसर, है ना। श्री गणेश करना, किसी कार्य को प्रारंभ करना, यानी कि आपने अपने समाज, सोसाइटी और परिवार में भी देखा होगा कि जब हम लोग किसी काम की शुरुआत करते हैं तो श्री गणेश करते हैं, यानी कि श्री गणेश का पूजा वगैरह करते हैं। और घर वाले कहते हैं कि भैया अब श्री गणेश किया जाए। तो अब श्री गणेश किया जाए, यानी किसी कार्य को प्रारंभ करना। ध्यान में रखिएगा।
और इसे स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 97, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बहुत महत्वपूर्ण ये मुहावरा है और आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है ना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? विकल्प ए कह रहे हैं कोई नया कार्य करते ही शुभ होना। विकल्प बी है किसी नए कार्य का संकेत मिलना। विकल्प सी है नया कार्य करते ही ओले पड़ना। या फिर विकल्प डी है कोई नया कार्य शुरू करते ही व्यवधान आ जाना। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 97 का। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। कोई नया कार्य शुरू करते ही व्यवधान अगर आ जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ध्यान में रखिएगा और इसे स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 98 है, हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का क्या अर्थ है? अब हथेली पर सरसों उगाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? विकल्प यह है कि आवश्यक समय से ही पहले असंभव कार्य करना। विकल्प बी है बहुत तीव्र गति से चलना। विकल्प सी है सहायता करना बंद कर देना। और विकल्प डी है किसी काम में दखल ना करना। अब जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 98 आप सबकी स्क्रीन पर है कि सरसों हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। आवश्यक समय से पहले ही असंभव कार्य कर लेना इज राइट आंसर, है ना। हथेली पे सरसों तो वो पहली चीज तो उगेगी नहीं, इसका मतलब क्या है? असंभव कार्य है और समय से पहले उग जाए, ध्यान में रखिएगा। तो आवश्यक समय से पहले ही असंभव कार्य करना, ध्यान में रखिएगा। अब बहुत तीव्र गति से चलने का मतलब होता है कि हवा से बात करना, है ना। कहते हैं लोग हवा से बात करना माने बहुत तीव्र गति से चलना। आगे है सहायता बंद कर देना। सहायता करना बंद कर देना मतलब हाथ खींच लेना, किसी की सहायता आप कर रहे हो और हाथ खींच लो, सहायता करना बंद करना, है ना। और किसी काम में दखल करना मतलब होता है हाथ डालना, है ना। किसी काम में दखल करना माने हाथ डालना, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 98 के विकल्प ए को हमेशा के लिए आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 99 की हाथ पीले करना मुहावरे का क्या अर्थ है? अब हाथ पीला करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं गुस्सा करना। अब विकल्प बी है हाथ को रंगना। विकल्प सी कह रहे हैं कि हाथ से शुभ करना। या फिर विकल्प डी है लड़की का विवाह करना। तो हाथ पीला करने का मतलब ही होता है विकल्प डी विवाह करना इज राइट आंसर, है ना। तो हाथ पीला करना मतलब विवाह करना, ध्यान में रखिएगा और इसे स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 100 है कि होम यानी कि हवन करते समय हाथ जलना इस मुहावरे का क्या अर्थ है ना। हम लोग कहते हैं ना कि होम करते या हवन करते समय हाथ का जलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? विकल्प ये कह रहे हैं कि भला करते समय भला करने वाले का भला होता है। विकल्प बी है भला करते समय भला करने वाले का बुरा होना। विकल्प सी है भला करते समय भला करने वाले का लाभ होना। और विकल्प डी है भला करते समय, है ना, भला करने वाले का मूर्ख होना। अब जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 100 आप सबके स्क्रीन पर है कि होम या हवन करते समय हाथ जलना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, भला करते समय भला करने वाले का बुरा होना इज राइट आंसर, है ना। आप भला करें, अच्छा काम करें और आपका नुकसान हो जाए, अहित हो जाए, तो उसे कहते हैं कि होम या हवन करते समय हाथ जलना। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना, और इसी के साथ आपकी जो मुहावरे से संबंधित प्रश्नोत्तरी थी वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ से 2-3 प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम किसी एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना भरपूर ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह एवं विश्वास इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। प्रत्येक दिन सुबह जुड़ करके आप सब हमारे साथ अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए और मजबूत करिए। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।